ऐसे करते हैं, ये लेफ्ट साइडेड मेडिटेशन कराते हैं क्योंकि अभी सबको नींद आ रही है ना, लेफ्ट साइड क्लियर करते हैं। ये श्री माता जी ने शुभी कैंप यूएस में बताई थी ये ध्यान करने का तरीका। ये पहले लेफ्ट साइड को क्लियर करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। तो श्री माता जी को देखिए, धीरे धीरे आंखें बंद करके माँ की छवि को अपने हृदय में बिठाकर माँ को प्रणाम कीजिए। माँ से क्षमा मांग लीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। माँ आपकी कृपा से मैं सबको क्षमा करता हूँ, करती हूँ। माँ जिसने भी मुझे चोट दी है उसे भी क्षमा कर दीजिए। बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ हृदय पर, दाहिना हाथ अपने लेफ्ट हाथ धड़कते हुए मेडिकल हाथ। श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने हमें परमात्मा के प्रेम का अनुभव दिया है। इस प्रेम के प्रकाश का अनुभव दिया है। माँ कृपया इस प्रेम के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलने दीजिए। इस प्रेम के अनुभव को पूरे विश्व में फैलने दीजिए। पेट के बाएं ऊपर वाले हिस्से में वॉइड भवसागर पर रखिए। बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ भवसागर पर, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। श्री माता जी, विश्व निर्मल धर्म को कृपया पूरे विश्व में फैलने दीजिए। हम सब विश्व निर्मल धर्मी हैं। माँ, कृपया विश्व निर्मल धर्म को पूरे विश्व में फैलने दीजिए। हमें सहयोग का पूरा ज्ञान दिया है। कृपया मुझे इस ज्ञान में निपुण होने दीजिए। लेट मी बी प्रोफिशिएंट इन दिस नॉलेज। साक्षात्कार दे सकूं और सहयोग के बारे में, कुंडलनी के बारे में, चक्रों के बारे में और नाड़ियों के बारे में मैं उसको समझा सकूं। कृपया मुझे इस ज्ञान में निपुण होने दीजिए। माँ, कृपया मेरा चित्त सहज योग पर रखने की कृपा कीजिए, ना कि अन्य विषयों पर। श्री माता जी, आपने हमें स्वयं का गुरु बनाया है। मेरे अंदर
कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। There should be no abandonment in me. जो भी मेरे पास आता है उसको प्रेम से विनम्रता पूर्वक मुझे आत्म साक्षात्कार देना चाहिए। मेरे अंदर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे चरित्र में गरिमा और आचरण में उदारता होनी चाहिए। There should be dignity in my character and generosity in my conduct. चरित्र में गरिमा और आचरण में उदारता होनी चाहिए। अभी अपना दाहिना हाथ वापस हृदय पर लाइए, बाएं हृदय पर। माँ, कृपया मेरा हृदय इतना विशाल बना दीजिए कि मैं पूरे संसार को अपने हृदय में रख सकूं, पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में रख सकूं। मेरे हृदय को इतना विशाल बना दीजिए माँ। माँ, मुझे ऐसा प्रेम दीजिए कि मैं सबसे प्रेम कर सकूं और सबको प्रेम में एक कर सकूं। ऐसा प्रेम दीजिए। Grant me love. Please grant me love. Love with which I can love the whole world, and the whole world becomes one in love. माँ, इस हृदय की हर धड़कन से प्रभु परमेश्वर का गुणगान हो। इस हृदय की हर धड़कन से मेरी माँ की महिमा का गुणगान हो। Let every beat of my heart sing the glory of all glory, the God Almighty. माँ, कृपया मेरी हर धड़कन से, मेरे हृदय की हर धड़कन से प्रभु परमेश्वर का गुणगान हो। मेरे हृदय की हर धड़कन से मेरी माँ आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की महिमा का गुणगान होगा। अभी अपना दाहिना हाथ बाएं विशुद्धि पर रखिए। माँ, कृपया मैं अपने आप को कभी भी दोषी नहीं ठहराऊंगा। I will not indulge in the falsehood of guilt, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन से, आत्मनिरीक्षण से जो भी मेरे अंदर बाधाएं हैं उनको बताए हुए तरीके से रिमूव करूँ, दूर करूँ। अभी अपना चित्त, अपना दाहिना हाथ माथे पर रखिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं सबको क्षमा करता हूँ। जो अभी तक नहीं आए सहज योग में उनको भी क्षमा करता हूँ। जो परिधि रेखा पर खड़े हैं उनको भी क्षमा करता हूँ। जो अंदर आकर बाहर चले जाते हैं उनको भी क्षमा करता हूँ। माँ, मैं सब सहयोगियों को क्षमा करता हूँ क्योंकि सब मेरे से बेहतर है। मैं सबसे नीचे हूँ। माँ, मुझ पर कृपा कीजिए।
मैं सबसे नीचे हूँ, मैं ही उनकी आलोचना करता हूँ, मैं ही उनके अगेंस्ट बातें करता हूँ। मुझे संभाल लीजिए, मुझे अभी बहुत बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। दाहिना हाथ सर के पीछे, सर को ऊपर उठा लीजिए। माँ, अगर जाने अनजाने में मेरे से आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तनाव देते हुए हथेली को तालू भाग पर रखिए, त्वचा को दबाइए, 7 बार घुमाइए। घुमाते हुए प्रार्थना कीजिए, श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने हमें निम्न स्थिति से उठाकर ऊंचा स्टेटस दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने हमें दिव्य प्रेम का अनुभव दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने हमें परमात्मा के इतने सारे आशीर्वाद लाकर दिए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने हमें शक्ति दी है कि हम दूसरों को आत्म साक्षात्कार दे सकें और अपना आध्यात्मिक उत्थान पा सकें, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने हमें अपने शरीर में झेला है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपने अवतरण लेके सहजयोग को पूरे सृष्टि में, पूरी दुनिया में स्थापित किया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपको कोटि कोटि। अब आप अपने आप को बंधन दीजिए, बाएं से दाहिने और दाहिने से। अभी चित्त सहस्त्रार पर, दोनों हाथ माँ की ओर, सर सामने झुका हुआ, आंखें बंद। मंत्र लेंगे श्री कल की साक्षात। अभी देखिए, लेफ्ट साइड खुल गई, कोई नींद नहीं आ रही और आपका सहस्त्रार भी खुल गया और आप संतुलन में। अब हम एफर्टलेस मेडिटेशन में चलते हैं। माँ की फोटो से चैतन्य बह रहा है। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए बंद आंखों से अपने आप को देखिए और अनुभव कीजिए। सिर के ऊपर, सहस्त्रार पर, भ्रमरंध्र पर, तालु भाग पर अनुभव कीजिए। किसी भी चक्र पर अपना चित्त मत डालिए।
तालु भाग पर महसूस कीजिए। कुछ मत करिए, कुछ मत सोचिए, बस चित्त को तालु पर रखते हुए महसूस करते रहिए। अगर विचार आता है, आने दीजिए और जाने दीजिए, उलझिए मत। डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी थॉट। मां ने कहा है कि जैसे सूर्य उदय होता है, अंधेरा दूर होता है, जैसे ही हमारी शक्ति जागृत होती है तो हमारे अंदर का अंधेरा दूर होनी चाहिए। श्री माता जी कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के ऊपर रखिए और ऊपर ले जाइए। What in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. बोलिए, ठंडी है? हाँ या ना? अभी अपने चित्त से अपनी सारी उंगलियां देखिए, साफ है। आपने कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं लिया। कैसे साफ हुई? अपने आप हुई। आपने अपना चित्त सिर्फ सहस्त्रार पर रखा। कोई भी चक्र पकड़ नहीं रहा। एफर्टलेस मेडिटेशन मां ने लंदन में 1980 में बताई थी। अगर किसी दिन आपको कुछ भी करने को जी नहीं कर रहा, अपना कुंडलनी मां को उठा के और बंधन ले ले, दोनों हाथ मां की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, सर सामने झुका हुआ। प्रॉब्लम डाउट है कि कैसे क्लियरेंस करते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। सबसे अच्छी क्लियरेंस तो कनेक्टिविटी में होती है। यहाँ पे आ जाए क्लियरेंस हो जाएगी। तो हफ्ते में एक बार तो जरूर आना चाहिए कलेक्टिव में। आप देखेंगे अगर 2-3 हफ्ते आप कलेक्टिव में नहीं आएंगे
तो स्थिति बिगड़ जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ सकते। सो देखिए, हमारी जो आत्मा है वो कलेक्टिव है, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंदर समाये हुए हैं। वो हम देख नहीं सकते, पर हम सब विराट के अंग प्रत्यंग हैं। सो अगर हम विराट के अंग प्रत्यंग हैं तो कलेक्टिव होना मीन्स परमात्मा के साथ होना, अलग अलग होना मीन्स कैंसर होना। समझ सकते हैं? ऐसे ही कैंसर होता है। अगर सहयोगी अपना ग्रुप अलग कर ले तो वो कैंसर के रास्ते पर चल रहा है। माँ कई बार बता चुकी है, पर तब भी लोग सीख नहीं रहे। वक्त आएगा फिर सीखेंगे। बताइए। सही है। बोलते रहते हैं और किताब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हाथ पैर हिलाते रहते हैं, तो कौन सा मेडिटेशन होता है? जब वो मेडिटेशन अगर कौन सा हो, तो किताब बोलते रहते हैं, माता जी ने कहा है ध्यान का होता है, का हम बिल्कुल बहुत आप ध्यान की गहराई में आते हैं तो हम बोलते भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं हिलता है, कोई चीज नहीं आपकी हिलती, और हम किताब पढ़ते रहेंगे, कौन सा ध्यान में कौन सा मेडिटेशन सब पता नहीं। अच्छा, ऐसा है। अगर आज आप इस ध्यान की बात कर रहे हैं, ये सेमिनार है। सेमिनार में हम आके बताते हैं। जब आप घर में ध्यान करते हैं तो ये सब नहीं बोलेंगे ना। सेमिनार में तो हमें बताना पड़ता है ना आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। अंकल की सही है। ठीक है ना? अगर आप घर में ये सब चीज कर रहे होंगे तो ये तो अंदर ही ग्रहण होता है। समझ गए? तो ये फर्क है। और बोलिए। नहीं कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट कर दिया, सबको ही हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। देखो, ये सबको, हम सबको अफेक्ट करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है सहयोगी को कि वो निर्विचारिता हर समय नहीं रख सकता। क्या होता है कि जब हम सोते भी हैं तो हमें विचार आ रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, ठीक है ना? सुबह उठते हैं तो भी विचार आ रहे होते हैं। इसका एक ही हल है, वो ये है कि जितनी गहराई में हम जाएंगे ध्यान की गहराई में, उतना अच्छा होगा। एक बात श्री माता जी ने मुझे, जब मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने ये जवाब दिया था, सोने से पहले 21 बार बंधन लेके सोए। तो जब उठेंगे, आप देखते हैं कई बार हम रात को सोते हैं, अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके सोते हैं। जब सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई चक्र पकड़ा हुआ होता है। तो ये कैसे हो जाता है? ताज्जुब होता है ना कि भाई हम तो रात को सिर्फ सोए हैं। चित्त रात को भी भटकता है, इसी वास्ते विचार भी आते हैं। सो श्री माता जी ने कहा था कि आप सोने से पहले अपनी कुंडली को उठा के 21 बार बंधन लीजिए और फिर सोइए, चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए। ये कोशिश करके देखिए, ठीक है? और रात को कम से कम इतना मेडिटेशन जरूर करिए सोने से पहले कि जब आप सोए तो उससे पहले निर्विचारता आपको महसूस हो। अगर निर्विचारता के बाद आप सोएंगे, चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए, जब अपना सर भी पिलो पर रखते हैं तो चित्त को सहस्त्रार पर रखिए, फिर देखेंगे कि विचार कम हो जाते हैं। ठीक है ना? दिन के वक्त अगर विचार आते हैं, कार्य करते हैं, तो एकदम अपने आप से पूछिए कि आपका चित्त किधर है। अपने आप से पूछिए कि भाई मेरा चित्त किधर है। चित्त को वापस दरवाजा खोलने के लिए, तो फिर विचार कम हो जाते हैं। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। कौन आया बेटा? लगेगा टाइम। हाँ, कोई बात नहीं, आप वेट करो, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। मैंने तुमसे बताया था कि चल रहा है ना सेमिनार, इतने आप जनरल ध्यान में बैठा लो, ठीक है?
सहज में आने के बाद खिला दो वो कह रहे हैं कि कुछ स्त्रियां जो है